channel Study with Nivedita. How are you all? Hope you all are doing well. So today we are going to start a new topic of pre-block elements, that is group 16 elements. अब तक हमने ग्रुप 15 के सभी एलिमेंट्स को डिस्कस किया, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल ट्रेंड्स और उसके साथ ही हमने ग्रुप 15 से जुड़े सभी कंपाउंड्स को भी देखा। अब हम ग्रुप 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए ग्रुप 16 में मेनली ये सारे एलिमेंट्स आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलियम। O, S, Se, Te एंड Po। इनको याद करने का एक निमोनिक भी है, O स्टाइल से तेल पॉलिश, O स्टाइल से तेल पॉलिश। ठीक है, तो जो मेनली इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं इनको कैल्कोजेंस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कैल्कोजेंस। ठीक है, कैल्कोजेंस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इनका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, सल्फर 16, सेलेनियम 34, टेल्यूरियम 52 एंड पोलोनियम 84। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इस ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2Np4। क्या होती है? NS2Np4। यहाँ से हम लिखें तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो क्या होगी? हीलियम 2s2 2p4। इसी तरीके से सल्फर की नियॉन 3s2 3p4। फिर उसके बाद से सेलेनियम की हीलियम नियॉन आर्गन। आर्गन के साथ नोबल गैस के साथ हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एन क्या है? नंबर ऑफ शेल्स को डिनोट करता है। ठीक है, तो आर्गन हो जाएगा 4s2 4p4। आर्गन के साथ 4s2 4p4। देन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन क्या होगा? क्रिप्टॉन। देन 5s2 5p4। उसके साथ ही जेनॉन 6s2 6p4। तो ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। साथ ही यहाँ पर अभी कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैकेंट रह गए हैं, तो यहाँ पर आता है 3d10, फिर यहाँ पर आता है 4d10 और यहाँ पर आता है 5d10 और उसके साथ ही 4f14। ये हो गई ग्रुप 16 एलिमेंट्स की कंप्लीट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2Np4 होती है। तो हम कैसे लिखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? उसके नियरेस्ट नोबल गैस के साथ नंबर ऑफ शेल्स ऐड करके उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। तो नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? ऑक्सीजन की हीलियम है, तो हीलियम के साथ 2 सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो 2s2 2p4। उसी तरीके से सल्फर और 16 है एटॉमिक नंबर, तो नियॉन 3s2 3p4। देन सेलेनियम आर्गन 4s2 4p4 और साथ में अभी इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं तो इसमें d ऑर्बिटल भी आता है जिसके साथ 3d10 हो जाता है। देन टेल्यूरियम क्रिप्टॉन 5s2 5p4 एंड 4d10। देन पोलोनियम 84 है इसका एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाता है जेनॉन 6s2 6p4 5d10 और 4f14। तो ये हो गया ग्रुप 16 एलिमेंट्स और उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए दूसरी चीज आती है एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक रेडियाई। क्या आता है? एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज कहें हम तो किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज करता है इनका एटॉमिक रेडियस या इनका एटॉमिक साइज। तो देखिए सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है? ऑक्सीजन का है, तो सबसे छोटा साइज भी ऑक्सीजन का होगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस जो है डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या है कि एटम का साइज डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है। किस ट्रेंड से बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस? देखिए एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होगा? सबसे पहले सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसका होगा? ऑक्सीजन का, सबसे लेस। देन सल्फर उससे बड़ा, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड देन पोलोनियम। सबसे बड़ा कौन होगा? पोलोनियम होगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। क्या ट्रेंड चल रहा है? डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। सबसे कम एटॉमिक रेडियस ऑक्सीजन का,
देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम एंड देन पोलियम। सबसे बड़ा साइज पोलियम का होता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका क्या ट्रेंड है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या होता है, देखिए जितना कम साइज होता है उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम डेल्टा आईएच से इंडिकेट करते हैं। इसकी वैल्यू जो होगी वो डाउन द ग्रुप आने पर डिक्रीज करेगी। डेल्टा आईएच की वैल्यू डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी, अभी मैंने आपको बताया जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो डाउन द ग्रुप जाने पर तो साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो घटेगी। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की होगी, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम एंड देन पोलियम। सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी पोलियम की होगी, उससे ज्यादा टेल्यूरियम की, उससे ज्यादा सेलेनियम की, उससे ज्यादा सल्फर की और सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की होगी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड हमने देख लिया कि डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी घट रही है, बढ़ नहीं रही है। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ रहा है और आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने पर घट रही है। तो ये हो गया हमारा ग्रुप 16 एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। अब एक बात और आती है, वो क्या है कि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हमने पढ़े उनके कंपैरिजन में ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है। क्या कह रहा है कि जो डेल्टा आईएच होता है वो ग्रुप 16 के लिए कम होता है, किसके कंपैरिजन में, ग्रुप 15 के कंपैरिजन में। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है जबकि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने का क्या रीजन है, तो मेन रीजन ये है, मैंने आपको बताया था ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के पास हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, जिनकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी काफी बढ़ी हुई रहती है। क्या होता है कि हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल के प्रेजेंस की वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इनकी ज्यादा होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स के पास हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी भी कम होती है और इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ग्रुप 15 के कंपैरिजन में कम होती है। तो ये हो गए कुछ जनरल ट्रेंड्स। एक चीज और बाकी है, वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डाउन द ग्रुप आने पर कम हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप आने पर कम हो जाती है। कैसे कम होती है, देखिए साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को। देखिए मैं बता क्या रही हूँ कि न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के पास जितने कम शेल्स होंगे यहां तक न्यूक्लियस का फोर्स सबसे ज्यादा होगा, यहां तक उससे कम, और बाहर एकदम बाहरी ऑर्बिटल में न्यूक्लियस का फोर्स सबसे कम होगा। तो न्यूक्लियस का फोर्स सबसे कम होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसकी कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली होती क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जैसे जैसे साइज बड़ा होगा कम होती चली जाएगी। तो इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो सबसे छोटा साइज किसका है, ऑक्सीजन का है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑक्सीजन की होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी, उससे कम सल्फर की, उससे कम सेलेनियम की, उससे कम टेल्यूरियम की और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलियम की होगी। तो यहाँ पर ट्रेंड क्या बता रहा है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होगी, उससे कम सल्फर की, उससे कम सेलेनियम की, उससे कम टेल्यूरियम की और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलियम की होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल वर्ड्स में देखें तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी।
तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती चली जाएगी, और न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी कम होती चली जाएगी। इसीलिए डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। तो ये हो गए जनरल ट्रेंड्स। सब एक बार इसका रिकैप ले लेते हैं। ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलियम। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन He, हीलियम 2s2 2p4। देन सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ne 3s2 3p4। सेलेनियम 34 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 4p4 3d10। टेल्यूरियम एटॉमिक नंबर 54, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन 5s2 5p4 4d10। एंड लास्ट वन इज पोलोनियम, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 84, एटॉमिक नंबर 84, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन xenon 6s2 6p4 5d10 एंड 4f14। इनको क्या कहते हैं? कैल्कोजेंस के नाम से जानते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप की क्या होती है? ns2 np4 होती है। अब ट्रेंड्स क्या क्या है? एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप आने पर बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप आने पर बढ़ेगी, यानी कि सबसे ऊपर सबसे छोटे एलिमेंट्स और सबसे नीचे सबसे बड़े एलिमेंट्स। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप आने पर घटेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप आने पर कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि साइज बढ़ता चला जाएगा और इसी की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे आने पर कम होगी। सबसे ऊपर वाले एलिमेंट की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। और एक और बात मैंने आपको बताई थी कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि ग्रुप 15 के पास हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं और उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है। जबकि ग्रुप 16 एलिमेंट्स के पास हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ग्रुप 15 के एलिमेंट से कम होती है। ठीक है, और क्या बताया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर कम होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ग्रुप 16 में। ग्रुप 16 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन है, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम एंड देन पोलियम। यानी कि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। तो ये हो गया कुछ जनरल ट्रेंड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। 16 एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले ग्रुप 16 के सभी मेंबर्स के नेम लिख लेते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड देन पोलियम। इनमें से ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों ही एलिमेंट्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। सेलेनियम और टेल्यूरियम मेटेलॉइड्स होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं। एंड लास्ट पोलियम जो है ये मेटल होता है। तो इस ट्रेंड से हमें क्या पता चल रहा है कि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज कर रहा है। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। कैसे इंक्रीज कर रहा है? हम जानते हैं साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, सेलेनियम टेल्यूरियम मेटेलॉइड्स हैं और पोलोनियम क्या है? मेटल है। और कुछ खास बातें पोलोनियम के बारे में देखें तो पोलोनियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और इसके साथ ही इसकी लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होती है। क्या होता है? ये शॉर्ट लाइफ होता है, शॉर्ट लाइफ होता है, बहुत कम टाइम का इसका लाइफ स्पैन होता है। तो क्या हो गया? देखिए, पोलोनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव मेटल है जिसका लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट होता है। इसके साथ ही अब हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का भी ट्रेंड देख लें। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इसका मतलब क्या है? ट्रेंड दोनों का सेम ही होता है, मेल्टिंग पॉइंट का भी बॉइलिंग पॉइंट का भी। तो डाउन द ग्रुप जाने पर इसका मतलब ऑक्सीजन, सल्फर,
सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलियम। सबसे कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का, क्योंकि डाउन द ग्रुप इधर जाने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो सबसे कम ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, देन सल्फर का, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, एंड सबसे लार्जेस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, पोलोनियम का होता है। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। इसके साथ ही ऑक्सीजन जो है वो मेनली O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मेन फॉर्म क्या है ऑक्सीजन के एग्जिस्टेंस का, O2, और सल्फर के एग्जिस्टेंस का मेन फॉर्म S8 है। S8 के मॉलिक्यूल में मेनली सल्फर एग्जिस्ट करता है। इन दोनों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ब्रीफली स्टडी करना है। फिलहाल इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है एक बार रिकैप कर लेते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल्स है, सेलेनियम टेल्यूरियम मेटेलॉइड्स है, पोलोनियम मेटल है, और पोलोनियम कैसा मेटल है, रेडियो एक्टिव मेटल है जिसका बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करेगा, यानी कि सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट पोलोनियम की होगी और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन की होगी। तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स की। तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। मेनली ग्रुप 16 के एलिमेंट्स कौन कौन सी हम कहें तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो -2, +2, +4 और +6, यही सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन ग्रुप 16 के एलिमेंट शो करते हैं। जिसमें से +2 की स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन, नीचे जाने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। या फिर अगर रियलिटी देखें तो केवल -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन ही शो करता है। ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, ऑक्सीजन ही हर जगह -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक्सेप्ट वन। केवल एक ही जगह ऐसी है जहां पर ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ना शो करके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन शो करता है। कहां पर, OF2 के केस में। OF2 के केस में ही केवल ऐसा होता है कि ऑक्सीजन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, अदरवाइज हर जगह ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी अदर एलिमेंट्स +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसमें से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन, नीचे जाने पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो ये हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 16 के एलिमेंट शो करते हैं, -2, +2, +4 एंड +6, जिसमें से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर डिक्रीज करती है, और ऑक्सीजन जो है वो हमेशा ही -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक्सेप्ट वन। एक ही जगह ऐसी होती है कि ऑक्सीजन -2 स्टेट नहीं शो करता है, कहां पे, OF2 के केस में। OF2 के केस में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। दूसरी चीज क्या है कि बाकी मेंबर्स कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो +2, +4 और +6, जिसमें से +6 की स्टेबिलिटी जो है वो नीचे जाने पर डिक्रीज होती है और +4 की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अब एनालोमस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन देख लेते हैं। एनालोमस बिहेवियर का मतलब क्या है, ग्रुप के बाकी एलिमेंट से कुछ अलग प्रॉपर्टीज शो करना ही एनोमलस बिहेवियर कहलाता है। एनोमलस बिहेवियर क्या होता है, जैसे बाकी के एलिमेंट्स जिस ट्रेंड में चल रहे हैं उससे कुछ डिफरेंट ट्रेंड शो करना, यही होता है एनोमलस बिहेवियर। तो हम जानते हैं कि सभी ग्रुप्स के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, रीजन है, सबसे पहला रीजन है स्मॉल साइज। इन एलिमेंट्स का साइज सबसे छोटा होता है। दूसरी चीज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, तो सबसे ऊपर वाले एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे अधिक होगी। फिर तीसरी चीज क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नीचे जाने पर घटती है, और मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 16 का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, ऑक्सीजन होता है।
ठीक है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड लास्ट रीजन इज एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल की एब्सेंस होती है, जिसकी वजह से भी ये एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। तो रीजंस क्या क्या ऑक्सीजन के एनॉमलस बिहेवियर शो करने के? स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। एक एनॉमलस बिहेवियर मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी अदर एलिमेंट्स -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हैं। और एनॉमलस बिहेवियर क्या हो गया? ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के एलिमेंट के साथ होता है, ठीक है। तो ये हो गया एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। अब हम ग्रुप 16 एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की तरफ क्या रिएक्टिविटी होती है ग्रुप 16 एलिमेंट्स की? तो मेनली H2E कंपाउंड बनाते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स। H2E क्या हुआ? देखिए, H2E की जगह एलिमेंट्स रखते हैं H2O, H2S, H2SE, H2TE एंड H2PO। ये जो हाइड्राइड्स होती हैं ये मेनली एसिडिक कैरेक्टर शो करती हैं, और डाउन द ग्रुप जाने पर इनका एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप जाने पर इनका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा? H2PO का। पोलोनियम हाइड्राइड का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, जबकि वाटर H2O का एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। और दूसरी बात क्या है, ये सभी हाइड्राइड्स जो हैं वो रिड्यूसिंग नेचर की होती हैं। क्या होती हैं? रिड्यूसिंग नेचर की होती हैं। ऑल आर, सभी हाइड्राइड्स रिड्यूसिंग नेचर की होती हैं एक्सेप्ट वन, केवल एक को छोड़ के, जो कि है H2O। वाटर को छोड़ करके बाकी सभी हाइड्राइड्स जो हैं वो रिड्यूसिंग नेचर की होती हैं, और साथ ही एसिडिक कैरेक्टर शो करती हैं। इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नीचे जाने पर घटती है, ठीक है। तो क्या हो गया? और सबसे सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी H2O की होती है। क्यों सबसे ज्यादा होती है? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और H2O के अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा होता है। किस बॉन्डिंग पे? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही हार्ड होता है, और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। और दूसरी चीज क्या बताया मैंने आपको कि सभी हाइड्राइड्स जो हैं वो रिड्यूसिंग नेचर की होती हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज H2O। H2O रिड्यूसिंग नेचर का नहीं होता है, ठीक है। अब हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ सभी एलिमेंट्स रिएक्ट करके EO2 या फिर EO3 कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। EO2 या फिर EO3, जिसमें से O3 ऑक्सीजन का E मान लीजिए, ऑक्सीजन के को ही रखें यहाँ पर O और O2, तो इन दोनों को मिलाकर के क्या बन जाएगा? O3, ओजोन, ठीक है। तो O3 और SO2, O3 एंड SO2 ये दोनों ही क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। और SCO2 ये क्या होती है? सॉलिड होती है, ठीक है। तो O3 और SO2 गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और SCO2 सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सभी ऑक्साइड्स जो होती हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स की, ऑल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ऑल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, ठीक है। ग्रुप 16 की सभी ऑक्साइड्स जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो करती हैं, ठीक है। और इनकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है डाउन, नीचे जाने पर इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है, यानी कि सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी O3 की होगी, फिर SO2 की होगी, देन SCO2, देन TeO2 एंड देन POO3, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगा वो O3 शो करेगा, और नीचे जाते जाते पोलोनियम तक जाते जाते रिड्यूसिंग पावर बहुत कम हो जाएगी। इवन पोलोनियम की ऑक्साइड जो होती है वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर भी शो करती है, ठीक है। अब देख लेते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। तो हेलोजन के साथ ये 3 तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं।
EX6, EX4 एंड EX2। X क्या है? हेलोजन है यहाँ पर। हेलोजन की ऑक्साइड मतलब हेलोजन की ग्रुप 16 के साथ एलिमेंट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? देखिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है F, Cl, Br, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सभी हेलोजेंस हैं। इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन स्टेबल, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। जो फ्लोराइड्स होती हैं, देखिए जो फ्लोराइड्स होती हैं वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन रखती हैं। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है इनकी? sp3d, जिसकी वजह से इनका जो शेप होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। किसका शेप? फ्लोराइड का। फ्लोराइड्स का शेप क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इनकी ज्योमेट्री क्या होती है? सीसॉ ज्योमेट्री होती है। ठीक है, फ्लोराइड्स की एक बार फिर से रिपीट करें, फ्लोराइड्स की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3d होता है। इनका शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है और इनकी ज्योमेट्री सीसॉ ज्योमेट्री होती है। फिर दूसरी बात करें ब्रोमाइड्स की। ब्रोमाइड्स की क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है? तो ब्रोमाइड्स की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। डाई ब्रोमाइड या डाई क्लोराइड, सिर्फ ब्रोमाइड नहीं, डाई ब्रोमाइड या डाई क्लोराइड की, डाइब्रोमाइड या फिर डाइक्लोराइड। डाइब्रोमाइड और डाइक्लोराइड दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इनका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इनका होता है और ये डाइमेरिक इन नेचर होती हैं। ठीक है, इनके जो मोनोमर्स होते हैं ये डाइमेरिक इन नेचर होते हैं। तो ये हो गई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। क्या क्या पढ़ा हमने? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ H2E कंपाउंड बनता है और इनका जो सभी हाइड्राइड्स होती हैं उनका एसिडिक कैरेक्टर शो करती है और एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है। सभी रिड्यूसिंग नेचर की होती है एक्सेप्ट वाटर। फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ दो तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, EO2 और EO3, जिसमें से O3 और SO2 गैसेज हैं, SCO2 सॉलिड होता है। सभी ऑक्साइड्स एसिडिक हैं और इनका रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप जाने पर घटता है, कम होता है। ठीक है, देन लास्ट वन इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। हेलोजन के साथ मिलकर ये तीन तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, EX6, EX4 एंड EX2, जिसमें से फ्लोराइड्स जो हैं वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं और इनका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है और इनकी ज्योमेट्री सीसॉ ज्योमेट्री होती है। जबकि डाइब्रोमाइड और डाइक्लोराइड्स जो हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं और इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। इनके मोनोमर्स डाइमेरिक भी होते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट जनरल ट्रेंड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।